एक नया डिपार्टमेंट आ गया, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अलग ट्रेन चलती है, इंडियन रेलवे से अलग है और उसकी वैकेंसी अलग से निकालता है डीएफसी। इंडियन रेलवे नहीं निकाल रही। जिस दिन अगर इंडियन रेलवे में स्ट्राइक हुआ, लोको पायलट लोगों ने कहा कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। डीएफसी और साइड में लगभग 5000 लोको पायलट को ट्रेनिंग दे रहा है सब। ये जो बड़ा बड़ा उद्योगपति है सब, जिस दिन ये लोग स्ट्राइक करेंगे वो ट्रेन चलाएगा सब। गवर्नमेंट ने बैकअप करके रख चुका है, वो सब बड़े बड़े कंपनियों को दे रखा है, इनको ट्रेनिंग दो। और उनका अलग ट्रेन की पटरी है, ये डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वहाँ वो ट्रेनिंग दे के चला रहा है एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। चाहिए स्ट्राइक करेंगे लोग कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। मत चलाओ तुम, उधर गांधी में गर्दनी में बैठा देगा इन लोग। में आर्टिकल 40 में निर्वाह योग्य मजदूरी देनी है। मजदूरी कितनी देनी है? निर्वाह मतलब जीवन चल जाए। निर्वाह योग्य मजदूरी, योग्य मजदूरी, इतनी सैलरी देनी है कि निर्वाह योग्य हो सके, काम चल सके। और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। शांति से बैठा रहिए। इसमें खूब अच्छा बात बोला है, डीपीएसपी में खूब अच्छा बात बोला है, लेकिन पहले ही 37 में धमका दिया है कि न्यायालय नहीं जा सकते। यानी एक मिनिमम सैलरी रखनी है। क्या रखनी है? मिनिमम सैलरी। अब मिनिमम सैलरी रखनी है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के लोग अपनी सैलरी बढ़वा लेते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रुको बताते हैं, आर्टिकल 33 से बचने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे आप नैतिक प्रेशर लगा सकते हैं, उसने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के दे दिया, एक काम करो, अडानी तुम ले जाओ, अंबानी तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये सब ले जाओ यहाँ पे। अब छिलाओ उनसे, वो कहेगा हमारा एम्प्लॉय नहीं है। एक नया डिपार्टमेंट आ गया, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अलग ट्रेन चलती है, इंडियन रेलवे से अलग है और उसकी वैकेंसी अलग से निकालता है डीएफसी। इंडियन रेलवे नहीं निकाल रही। समझ में आया कि नहीं गया? जिस दिन अगर इंडियन रेलवे में स्ट्राइक हुआ, लोको पायलट लोगों ने कहा कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। अभी डीएफसी और साइड में लगभग 5000 लोको पायलट को ट्रेनिंग दे रहा है सब। ये जो बड़ा बड़ा उद्योगपति है सब, 5000 लोको पायलट बैकअप में खड़ा है। जिस दिन ये लोग स्ट्राइक करेंगे वो ट्रेन चलाएगा सब। गवर्नमेंट ने बैकअप करके रख चुका है, वो सब बड़े बड़े कंपनियों को दे रखा है, इनको ट्रेनिंग दो। और उनका अलग ट्रेन की पटरी है, ये डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वहाँ वो ट्रेनिंग दे के चला रहा है एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। चाहिए स्ट्राइक करेंगे लोग कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। मत चलाओ तुम, उधर गांधी में गर्दनी में बैठा देगा इन लोग और ट्रेन चल रही है, समझे? और माहौल वोल बनाओ ना के एंटी नेशनल बोल के साइड कर देगा लोग। कुछ कहिएगा आप तो हो ही जाएगा। आगे बढ़े। निर्वाह योग्य क्या देना है? मजदूरी देना है। मजदूरी कैसे देना है? निर्वाह। अब आप किसी रिक्शा वाले के बैठ जाइए, यहाँ से जाइए गांधी मैदान, कहीं 3 रुपये देंगे, मरबो करेगा आपका। मजदूरी कितना देना है? निर्वाह योग्य। क्या देना है? निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। समझ में नहीं देगा तो सरकारी डिपार्टमेंट में अभी तो ठीक हो गया है, नहीं तो पहले बिहार में सरकारी डिपार्टमेंट में ना 6-6 महीना सैलरी रुका रहता था। टीचर लोग का, गेस्ट टीचर लोग का तो अभी अटका देता है। गेस्ट टीचर हैं तो अभी भी अटका देता है। अब बौकन को ये नहीं बुझाता है कि गेस्ट टीचर कौन सी होता है रे, तुम उसको रखो, तुम्हारे पास नहीं है तो रखो। वो जानबूझ के इसलिए रखता है कि हमारी चमचाई करो, नहीं तो बाहर कर देंगे। नहीं समझे? गेस्ट टीचर ये सब चीजें बहुत करता है। तो 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। क्या देना है? निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। और उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी रखना है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। तो 43 में बहुत सारी चीजें हैं। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जिसे परिवार के लोग ही मिलके चला सके, उसे क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। जैसे कुटीर उद्योग बहुत छोटा सा होता है। जैसे आप देखिएगा, ये जो प्लेट वगैरह बनता है, यूज एंड थ्रो प्लेट नहीं यूज कर देते हैं, वो कुटीर उद्योग में आ जाएगा। छोटे बच्चे जो नहीं हजमोल्ला दुनिया भर का चटर मटर खाते रहता है सब, तो कंपनियां क्या करती हैं, घर में पहुंचा देगा इतना। जैसे इमली वगैरह है, मीठा इमली पैक करना है, तो कंपनी क्या कर देगी, इतना रैपर पहुंचा देगी और इमली पहुंचा देगी और आपसे कह देगी कि भैया आपको हमें 1000 रैपर दिए हैं, 1000 रैपर पे हम 300 रुपया देंगे।
तो आप 1000 रैपर पैक कीजिएगा तो कितना दे देगा? 300 रुपया दे देगा। तो महिलाएं जो घर में 4 आदमी 10 आदमी बैठा हुआ है, आराम से पैक कर दिया, कुछ पैसे आ जाते हैं। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से समाज के हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्या होता है, तो रोजगार आ जाता है। ये कौन है सर? हम जिससे बतियाते हैं आईफोन मांगी है। आगे बढ़े, तुम बोलो कि दूसरे को दे दिए। नहीं समझ आ गया? पगलन को और पागल कर दो, नहीं समझ आ गया? आईफोन, बेचारा बेरोजगार है, वो कहां से आईफोन देगा? उसके यहाँ खुद आईफोन नहीं होगा। किडनी बेच के, किडनिया के बाद जो दवाई खाना पड़ेगा बेचारा का, कुल बेचल का पैसा उसमें लग जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। कुटीर उद्योग समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये को तो ये नहीं बुझाता, अपने चाहे जैसन रहे, हमरा चाहिए आईफोन। आईफोन लायक हो, जैसन देवता वैसन पूजा। नोकिया 1100 उठा के दे दो वाला, सांप वाला में गेमवा खेलते रहे। समझा देना, 5 को छोट दाना के बाद बड़का दाना आएगा खाने में। नहीं समझे? जिसको देखो वो है यहाँ पे, हमको आईफोन चाहिए, यहाँ का तो हमारे लिए ताजमहल बना हो मुमताज। अपना ना देखना है। अच्छा ये इनको एगो एप्पल खरीदो, आधा काट के दे दो, तनी से काट दो, उसमें एप्पल हो गया। आईफोन चलाएंगे लोग।